यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कुछ परचेजेस दे रखी है आपको। एक परचेज करिए मई 1 को, कब करिए? मई 1 को, और ये परचेज करिए 100 यूनिट किसी मैन्युफैक्चरर ने एट द रेट 2 रुपीज़। ओके, फिर मई 5 को और परचेज करिए 200 यूनिट्स एट द रेट 2.5। खरीदिए इसने, कोई दुकानदार है, उसने अब सामान खरीदा है। फिर मई 12 को उसने 300 यूनिट परचेज करी। कितनी परचेज करी? 300 यूनिट एट द रेट 3 रुपीज़। ओके, और इसने इशू कर दी, इशू मतलब निर्गमित कर दी, जारी कर दी। कितनी यूनिट जारी कर दी? मई 20 को कितनी यूनिट जारी कर दी? 500 यूनिट जारी कर दी। कितनी बेटा? 500 यूनिट्स। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे 500 यूनिट जो इशू करी है उसमें अगर फिफो लगता तो कैसे आंसर होता और लिफो लगेगा तो कैसे आंसर होगा। ओके, समझ आया? तो देखना, यहाँ पर समझना आप। हाँ जी, देखो खरीदी कितनी? 100 एक खरीदी, 200 एक खरीदी, 300 एक खरीदी। टोटल कितनी हो गई? 300, 200, 500 और एक 600। तो टोटल हमारे पास थी 600। उसमें से इशू कितनी कर दी? उसमें से इशू कितनी कर दी? 500। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितना बचेगा? आप लोग आंसर दीजिए बेटा, फटाफट आंसर दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? 100? नहीं, यस, क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? 100। तो ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया 100। ओके, हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक बच गया। लेकिन कौन सा? अब वो ज़रूरी नहीं है कि 12 मई वाला हो, 5 मई वाला हो या 1 मई वाला हो। वो डिपेंड करता है आपने जो ये इशू करा है 20 मई को, ये कौन सा करा है, इसमें आपका कौन सा मेथड लगा रहे हो। अगर आप लगा रहे हो फिफो मेथड या आप लगा रहे हो लिफो मेथड, फिफो लगा रहे हो या लिफो लगा रहे हो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो आप इशू करने के लिए। तो मान लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इशू कर रहा हूँ। तो टोटल इशू कितनी करी है मैंने? 500। तो ये 500 जो मैंने इशू करी, तो अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो सबसे पहले कौन सी करी होगी? सबसे पहले कौन सी करी होगी? 100। कितने रुपए वाली है वो? 2 रुपये वाली। तो कितने? 200 रुपये में। फिर कौन सी अब कितनी इशू करनी है? और 500 में से 100 इशू कर दी, अब कितनी करनी है? 400। तो नेक्स्ट ये 200 ले लो, जो पहले आई वो पहले जाएगी। तो पहले ये आई, ये 100 गई, अब 200 की बारी आई, तो 200 है 2.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 500। ये 500 रुपये है, 500 रुपये की चीज़ें। फिर लास्ट में अब देखो 500 में से हमने 100 इशू 1 कर दी, 200 इशू 1 कर दी, ठीक है, 100 1 कर दी, 200 1 कर दी। अब पीछे कितनी बच गई? हमको इशू और कितनी करनी है पीछे बताओ? हमको पीछे इशू करनी है कितनी? 200। 500 करनी थी ना, उसमें हमने 300 कर दी। तो 200 हम किस में से ले लेंगे? मई 12 में से। तो 12 मई वाली हमने कितनी ले ली? 200। 2.5 रुपये के हिसाब से ये भी कितनी, ये कितनी हो गई? ये 3 रुपये के हिसाब से है। ये 2.5 थोड़ी है, ये कितने रुपये के हिसाब से? 3 रुपये के हिसाब से। तो 200 हमने इशू कर दी 3 रुपये के हिसाब से, वो हो गई 600। तो बताओ टोटल इशू कितनी हो गई? टोटल इशू हो गई 500 और कितने रुपए की? 6 और 500 कितने हो गए? 1100। 1100 और 200 1300। अब बताओ पीछे कौन सी बच गई? ये वाली बच गई। ये 100 थी, 100 की 100 पूरी चली गई। ये 200 थी, 200 की 200 पूरी चली गई। ये 300 थी, लेकिन इसमें से कितनी गई है? ओनली 200। तो यहाँ बैलेंस कितना बच गया? 100। तो क्लोजिंग बैलेंस कौन सा बच गया इस केस के अंदर, फिफो के अंदर? अगर फिफो मेथड लगा रहे हो तो क्लोजिंग बैलेंस कौन सा बच गया? क्लोजिंग बच गया 100, लेकिन कौन सा? 3 रुपये वाला। कौन सा? 3 रुपये वाला। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपये दिखाएंगे? 300 रुपये। आया समझ में? क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपये दिखाएंगे बेटा? 300 रुपये दिखाएंगे। आया समझ में? कितना रुपये दिखाएंगे? 300 रुपये। ओके, हाँ। और अगर लिफो फॉलो करते तो आ जाओ देखते हैं। लिफो फॉलो करते तो लिफो में हम देखो बेटा, लिफो में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 300 में से जाएगी। मान लेते हैं हमको 500 इशू करनी होती, लेकिन लिफो मेथड लगाते तो लिफो में क्या होगा? फर्स्ट नहीं, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। जो सबसे लास्ट में आई वो सबसे पहले जाएगी। तो 300 की 300 गई। ये कितने रुपए वाली है? 3 रुपये वाली। तो कितना हो गया? 900।
फिर कौन सी जाएगी, अब कितनी, 500 में से 300 तो आ गई, अब 200 और आनी है, 200 ये वाली आ जाएगी। ये कितने रुपए वाली है, ये 2.5 रुपये वाली, तो कितनी हो गई 500। 900 और ये कितनी इशू हो गई, 500 इशू हो गई। 900 और 500 कितने हो गए, ये हो गए 1400 रुपये की। अब क्लोजिंग बैलेंस कौन सा बचेगा बेटा बताओ, क्लोजिंग बैलेंस ये बच गया हमारे पास 100, कितने रुपए वाला, 2 रुपये वाला, तो कितना हो गया 200। आया समझ में, बताओ 200 वाली बच गई इस बार। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट जब करते हैं तो उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस हमेशा चेंज आता है, भले क्वेश्चन सेम हो। हाँ क्वांटिटी तो बराबर ही आएगी। यहाँ पर भी देखो, जब फिफो लग रहा था तो भी क्वांटिटी 100 ही थी, जब लिफो लग रहा है तो भी क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक की 100 ही है, लेकिन क्वांटिटी तो 100 है, लेकिन रेट देखो, ये 3 रुपये वाली है और ये 2 रुपये वाली है, ये 300 रुपये की है और ये 200 रुपये की। आया समझ, आया जी सर, आ गया। तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, देखो बेटा 1 सेकंड रुको, बस क्वेश्चन ले आता हूँ आपके सामने, एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको। अब इसको करते कैसे हैं तो उसका एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, आज तो बताता हूँ। किस पे भेजा है, किस पे भेजा है, हाँ आगे आगे, वर्ड फाइल है क्या, नहीं नहीं बात ठीक है, मैं प्रिंट इसका ले लूँगा, स्क्रीनशॉट ले लूँगा। वैसे भी पीडीएफ का भी स्क्रीनशॉट ही लेता। एक सेकेंड, ये है क्वेश्चन, देखो ये आया, दिखा पदम, दिख रहा है तेरे को, नहीं दिख रहा, ये देख, ये अब दिखेगा। ये है क्वेश्चन, देखो हाँ जी दिखा, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है देखना, समझना। X Limited has purchased and issue the material in following order। X Limited जो है वो मटेरियल परचेज करता है और मटेरियल को क्या करता है, इशू करता है। इशू कहाँ कर सकता है, मतलब सेल कर सकता है, और अधिकतर अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की बात करें, क्योंकि मटेरियल की बात चल रही है ना, फिनिश गुड्स तो है नहीं, तो वो कहाँ इशू करेगा, अपनी फैक्ट्री। मटेरियल कहाँ इशू किया जाता है, अपनी फैक्ट्री के अंदर, भाई फैक्ट्री में इशू किया जाता है ना मटेरियल, और कहाँ मटेरियल इशू किया जाएगा। तो वो कोई भी बंदा अपनी फैक्ट्री के अंदर कितना मटेरियल इशू कर रहा है फैक्ट्री में यूज़ के लिए, कुछ चीज़ें बनाने के लिए, वो उस बारे में क्वेश्चन है। तो डेट देखिए, जनवरी 1 को इसने कितना परचेज किया, 300। जनवरी 4 को 600 परचेज किया। अच्छा, जनवरी 1 और 4 के बीच में एक चीज़ और आ गई, ये देखो, जनवरी 1 को परचेज कर रहा है 300, 3 रुपये के हिसाब से। कितने के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से। जनवरी 4 को परचेज कर रहा है कितना, 600, ये परचेज कर रहा है बेटा, ये देखो परचेज 4 रुपये के हिसाब से। जनवरी 4 के बाद में 10 नहीं, यहाँ देखो जनवरी 6, जनवरी 6 को क्या कर रहा है बेटा, इशू कर रहा है कितना, 500। तो 6 और 3 900 आई थी, 500 चली गई, 400 बच गई, ऐसे। फिर यहाँ देखो जनवरी 10, जनवरी 10 को कितना इशू कर रहा है, 700 यूनिट इशू नहीं बेटा, परचेज कर रहा है, और कितने रुपए वाली, 4 रुपये वाली। फिर जनवरी 20 को क्या कर रहा है, इशू कर रहा है 800 यूनिट। फिर जनवरी 20 को वापस क्या कर रहा है, परचेज कितनी, 300 यूनिट। और जनवरी 29 को क्या कर रहा है, इशू कर रहा है 100 यूनिट। असर्टेन मतलब ज्ञात कीजिए द क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है वो आपको पता करनी है। कब, 31 जनवरी को, यानी कि महीने का हिसाब है। 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, कुछ हमने परचेज किया, कुछ हमने इशू किया, कुछ परचेज किया, कुछ इशू किया। जनवरी 31 आ गई, तो जनवरी 31 को क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा वो बताना है। और मेथड उसके अलग अलग है, ये बोल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लगाओ, और लास्ट इन फर्स्ट आउट लगाओ। तो सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, बी वाला।
बी वाला कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फिफो मेथड। तो आइए हम मिलकर के फिफो मेथड करते हैं। ओके, अब फिफो मेथड करने से के लिए आपको सबसे पहले बनानी पड़ेगी एक टेबल। तो वो मैं टेबल बनाता हूँ। देखो टेबल कैसी बनेगी देखना बेटा। इसमें होंगे आपके 3 कॉलम, ठीक है। इसके ऊपर लिखा जाएगा, वो बाद में लिखा देता हूँ, पहले बना देता हूँ। हाँ 3 कॉलम बनेंगे इसमें आपके। ओके, सबसे पहला कॉलम जो होगा वो होगा आपके डेट का। किसका होगा, ये आपके डेट का कॉलम। सेकंड कॉलम होगा आपके रिसिप्ट का। किसका होगा बेटा, रिसिप्ट का। थर्ड कॉलम जो आपके इसमें होगा वो होगा आपके इशू का। और फोर्थ कॉलम जो आपके लास्ट में होगा वो होगा आपके बैलेंस का, कि बैलेंस कितना बच गया। ओके, अभी इसके अंदर डेट में तो कोई नहीं है, बाकी इनमें सब कॉलम बनाने हैं। क्या बनाने हैं, सब कॉलम। वो कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। इसमें सबसे पहले कितनी क्वांटिटी रिसीव्ड करी, क्वांटिटी का कॉलम, और उसके बीच में वो कितने रुपए वाली है, रेट का कॉलम। फिर क्वांटिटी का कॉलम, फिर रेट का कॉलम, फिर यहाँ पर भी क्वांटिटी का कॉलम और फिर रेट का कॉलम। अभी इनके नाम दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, नाम ज़रूरी है। ये देखो ये क्या है, ये है स्टोर लेज़र। स्टोर लेज़र कौन से मेथड से लगा रहे हैं, फिफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें सबसे पहला कॉलम डेट का, सेकंड वाला कॉलम किसका बेटा, रिसिप्ट का, थर्ड वाला कॉलम किसका है बताओ, इशू का, और ये वाला बैलेंस। कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यहाँ पर भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। हाँ आओ भाई क्वेश्चन के अंदर देखो। सबसे पहले जनवरी 1 को हम क्या कर रहे हैं, परचेज कितना, 300 रुपये, 300 यूनिट। कितने रुपए वाली, 3 रुपये वाली। तो देखो स्टार्टिंग रिसिप्ट किया हमने सबसे पहले, कौन सी डेट को, 1 जनवरी को। कितनी, 300, कितने रुपए वाली, 3 रुपये वाली। तो कितने रुपए की हो गई, आया समझ में, बताओ, रिप्लाई करो बेटा जल्दी। हाँ जी आ गया। अच्छा, कोई इशू करी क्या, 1 जनवरी को इशू करी क्या, नहीं सर, 1 जनवरी को तो कुछ भी नहीं इशू हो रहा है। 1 जनवरी वापस डेट ही नहीं आई है, 1 जनवरी को ओनली रिसिप्ट करी। तो ये जब हमने 300 रुपये की खरीद के लाए और 1 जनवरी की शाम को जब बिजनेस बंद कर रहे थे, उस दिन हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा था, 1 तारीख को हमारे पास पड़ा था 300 रुपये, 3 रुपये वाली, और कितनी, 900। आया समझ में कि नहीं आया, बताओ जल्दी। ओके हाँ जी, तो ये टोटल कर लो यहाँ पर 900, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस की टोटल करनी है हमेशा, ठीक है, 300। अब आगे वाला देखो, आगे वाली डेट देखो। आगे डेट कौन सी आ रही है, जनवरी 4। कौन सी डेट आ रही है बेटा, जनवरी 4 डेट आ रही है ना। अब 4 जनवरी को क्या कर रहे हैं हम, परचेज कर रहे हैं। कितनी, 600। कितने रुपए वाली, 4 रुपये वाली। तो ये भी क्या हो गई, एक तरह की रिसिप्ट हो गई ना, परचेज कर रहे हैं। 600 और आई। अच्छा यहाँ देखो 4 जनवरी को 600 यूनिट और आई। कितने रुपए वाली आई, अभी तो देखा था 4 रुपये वाली आई। कितने रुपए वाली, 4 रुपये वाली। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ जाएगा बेटा, 2400। बस 4 जनवरी को और कुछ नहीं हुआ, कोई रिसिप्ट, कोई इशू नहीं करी हमने। पहले कितनी पड़ी थी हमारे पास, पहले कितनी पड़ी थी भाई, 4 जनवरी, 4 6 कहाँ लिख दिया, 4 जनवरी, 4 जनवरी को, 4 जनवरी को हमारे पास स्टॉक कितना है बताओ। 4 जनवरी को हमारे पास स्टॉक कितना है, स्टॉक एक तो पड़ा है पहले वाला, 1 जनवरी को जो आया था वो कितना था, 303 रुपये वाली और 900। फिर और कितना आया, आज आया 4 जनवरी को 600, कितने रुपए वाला, 4 रुपये वाला, कितना, 2400।
टोटल यूनिट 4 जनवरी को कितनी पड़ी है? 900 यूनिट। कितने रुपए वाली? 2400 और 900 कितने होते बेटा? हाँ जी, 2400 और 900 कितने हो गए? 3300। हाँ सर, ओके। अच्छा, फिर देखो आगे, आगे देखेंगे आप कौन सी जनवरी है? 10। लेकिन सर 10 जनवरी से पहले इधर भी देखो थोड़ा, ये देखो, ये थोड़ा मैं इसको रफ कर देता हूँ। हो नहीं रहा? हो गया? ऐसे कैसे नहीं हो रहा? हाँ देखो, यहाँ देखो 6 जनवरी आता है ना, 10 से पहले कौन सा आएगा? 6 जनवरी। और 6 जनवरी को इस बार हम क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। कितनी? 500 यूनिट। सर ये तो लिखा हुआ ही नहीं कितने रुपए वाली, वही तो अपन को पता करना है। तो देखो 6 जनवरी को इशू कर रहे हैं। अब देखो 6 जनवरी को इशू कितना कर रहे हैं, समझना। 6 जनवरी को हम कर रहे हैं इशू। परचेज तो बिल्कुल नहीं किया, रिसिप्ट बिल्कुल नहीं किया, इशू कर रहे हैं। कितना इशू कर रहे हैं? क्वांटिटी पता है हमको, 500 इशू कर रहे हैं। अब मेथड कौन सा लगा रहे हैं बेटा? फिफो। तो 500 जो मैं इशू करूंगा वो पहले कौन सी, 600 करूंगा या 300 वाली करूंगा? कौन सी वाली करूंगा पहले बताओ? पहले कौन सी वाली करूंगा? जो पहले आई है। पहले कौन सी आई है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना। जो पहले आई वो पहले जाएगी, जो पहले आई वो पहले जाएगी। तो पहले कौन सी आई थी? पहले 300 आई थी, तो पहले 300 जाएगी। कितने रुपए वाली? 3 रुपए वाली। कितने हो गए? 900। अच्छा, टोटल इशू कितनी करनी है? टोटल तो हमको 500 करनी है, तो 300 कर दी। अभी भी इशू कितनी करनी है? 200। वो 200 इशू हम कौन सी वाली करेंगे बेटा? 600 में से, क्योंकि पहले जो थी वो तो गई, उसके बाद और कोई की बारी आएगी, वो है 200। ये कितने रुपए वाली है? 4 रुपए वाली। कितने हो गए? 800। अब बताओ 6 जनवरी को बैलेंस कितना बच गया? टोटल हमारे पास ना 900 थी ना, टोटल कितनी थी हमारे पास? 900। उसमें से कितनी चली गई? 500। 900 थी ना, उसमें से कितनी चली गई बेटा? 500 चली गई। अब पीछे कितनी बच गई? 900 में से 500 चली गई। ये देखो 900 में से 500 चली गई, पीछे कितनी बच गई? 900 में से 500 जाएगी तो पीछे बच गई सर 400। सही है। वो 400 कितने रुपए वाली है? 3 रुपए वाली या 4 रुपए वाली? आपको ये आंसर देना है। नौ 900 आई थी, उसमें से 500 चली गई। ओके, अब आपको आंसर देना है जो 400 बची है वो कौन सी रुपए वाली है? 3 रुपए वाली या 4 रुपए वाली? हाँ भाई पदम, जल्दी रिप्लाई करो। शुभम, यस। ₹4 वाली। कितने रुपए वाली है? 4 रुपए वाली। 3 वाली नहीं है बेटा पदम। ये देख, 3 वाली तो पूरी की पूरी चली गई। ये देख, 3 वाली तो पूरी की पूरी हमने इशू कर दी। 600 में से कितनी इशू कर दी? 200। तो पीछे कितनी बच गई? 600 में से 200 गई, तो पीछे कितनी बची? 400। कितने रुपए वाली? 4 रुपए वाली। तो कितना आ गया? 1600। ये है क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। अब आगे देखो, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट कौन सी डेट आती है? जनवरी 10। नेक्स्ट आई आपकी जनवरी 10। 700 यूनिट क्या कर रहे हैं हम? परचेज कर रहे हैं। परचेज कर रहे हैं मतलब रिसिप्ट। 700 यूनिट रिसिप्ट हुई 4 रुपए वाली। कितने रुपए वाली? 4 रुपए वाली। ओके, तो देखो 700 यूनिट कितने रुपए वाली है? 4 रुपए वाली। तो ये जनवरी 10 700 यूनिट आई 4 रुपए वाली। कितने हो गए? 2800 रुपये। हाँ सर 2800। इस डेट को इशू कुछ भी नहीं किया। पहले कितनी पड़ी थी? 400 पड़ी थी 4 रुपए वाली, तो 1600। और कितनी आ गई? 700। कितने रुपए वाली? 4 रुपए वाली, 2800। टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 7 4 1100। कितने रुपए वाली हो गई? टोटल कितनी हो गई? 2800 और 1600 करेंगे तो कितना आ गया? 4400। आया? बताओ। हाँ जी, आया समझ में? ओके, नेक्स्ट डेट चलो फिर। नेक्स्ट डेट कौन सी है? देखो क्वेश्चन में
नेक्स्ट डेट है 10 के बाद में क्या डेट आ रही है, जनवरी 15, 20 थोड़ी आएगी, 15 आएगी। 15 को हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। इशू कितनी कर रहे हैं, 800 यूनिट इशू कर रहे हैं। कितनी यूनिट इशू कर रहे हैं बेटा, 800। अब 800 कौन सी वाली इशू करेंगे वो क्वेश्चन में डिपेंड कर रहा है। जनवरी 15 को हम 800 इशू कर रहे हैं, बस इतना पता है। तो 15 जनवरी को हम रिसिप्ट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इशू। इशू कितनी कर रहे हैं, 800 इशू करना चाहते हैं। अब 800 सबसे पहले कौन सी वाली करेंगे, जो पहले आई, पहले कौन सी है 400, फिर कौन सी है 700। तो 800 में से 400 पहले इशू कर देंगे। चलो भाई 400 इशू कर दो, ये वाली कितने रुपए वाली है, 4 वाली, कितनी हो गई 1600। अब 400 इशू कर दी, पीछे और कितनी इशू करनी है, 800 में से 400 गए तो 400, वो किस में से कर देंगे, वो कर देंगे 700 में से। 400 इशू कर दी, 4 रुपये वाली, ये कितनी होगी 1600। टोटल हमने कितनी इशू करनी थी 800, और हमने करी भी 800 है, ठीक है। और हमारे पास कितनी बच गई 3200 रुपये। अब बैलेंस कितना बच गया, 1100 थी, उसमें से इशू कितनी कर दी 800, तो 1100 में से 800 गई तो पीछे बैलेंस कितना बच गया 300। वो 300 कौन सी वाली बची है, सबसे लास्ट वाली 4 रुपये वाली, कितना हो गया 1200 रुपये। तो क्लोजिंग बैलेंस बच गया 300 और ये 1200। आया समझ में, आइए अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसको आगे ड्रॉ। इशू ये हो गया आपका कौन सा, बैलेंस। इसमें क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ओके। अब देखो आगे वाली डेट में हम क्या कर रहे हैं, 15 तक हो गया था हमारा। अब कौन सी आ गई 15 के बाद में, जनवरी 20। जनवरी 20 में हम क्या कर रहे हैं, 300 रिसिप्ट कर रहे हैं बेटा। जनवरी 20 में हम क्या कर रहे हैं, 300 रिसिप्ट कर रहे हैं। कितने रुपए वाली, 5 रुपये वाली। 300 रिसिप्ट हो रही है कितने रुपए वाली, 5 रुपये वाली। तो यहाँ देखो जनवरी 20, यानी कि इधर करेंगे 20 जनवरी, हम क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं 300, कितने रुपए वाली, 5 रुपये वाली। कितना हो गया 1500। इशू कुछ नहीं कर रहे। पहले बैलेंस कितना पड़ा था वो लिखना पड़ेगा। पहले बैलेंस पड़ा था हमारे पास 15 जनवरी को 300 यूनिट 4 रुपये वाली, ये पहले से बैलेंस पड़ा था। तो 300 यूनिट हमारे पास पहले पड़ी थी 4 रुपये वाली, तो हो गई 1200। अभी और कितनी आई 20 जनवरी को, ये तो 15 जनवरी वाला बैलेंस है ना, ये 20 जनवरी को कितनी आई, 20 जनवरी को आई हमारे पास 300, लेकिन वो कितने रुपये वाली है, 5 रुपये वाली। तो कितना हो गया 1500, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितनी हो गई 600, इधर टोटल कितनी हो गई 1500, और ये कितने हो जाएंगे 2700, है ना, हाँ 2700। अब देखो आगे फिर क्या हो रहा है, आगे देखो 29 जनवरी, आया समझ में। फिर हो रहा है 29 जनवरी। 29 जनवरी को क्या हो रहा है, देखो 20 जनवरी के बाद में आ गई 29 जनवरी। उस दिन हम 100 क्या कर रहे हैं बेटा, इशू कर रहे हैं। अब कौन सी इशू करेंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फिफो मेथड लग रहा है तो जो पहले आई वो इशू करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है 29 जनवरी को कुछ भी रिसिप्ट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इशू। इशू कितना कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं हम 100 यूनिट, 100, ओके। 29 जनवरी को हम 100 यूनिट इशू कर रहे हैं। अब 100 कौन सी करेंगे पदम बताएगा। पदम 100 4 रुपये वाली करूं या 5 रुपये वाली, जल्दी रिप्लाई देना। 100 कौन सी इशू करूं, 4 रुपये वाली या 5 रुपये वाली। फिफो लग रहा है जो पहले आई वो पहले जाएगी। यस 4 रुपये वाली पदम, ठीक है 4 रुपये वाली। तो बस, तो 4 रुपये वाली कौन सी है, 300 है ना, इसमें से केवल कितनी करेंगे 100, क्योंकि हमको इशू ही 100 करनी है। 300 पूरी नहीं करेंगे, क्यों, इशू कितनी करनी है, 100 ही तो करनी है, ओके। तो 100 ही इशू करेंगे। 100 कितने रुपये वाली, 100 इशू करेंगे हम 4 रुपये वाली। तो कितनी इशू हो गई 400 रुपये की। अब यहाँ पर कितनी बच गई पीछे, या 300 थी ना, 100 गई तो पीछे बच गई 200, तो 4 रुपये वाली बच गई। 300 पूरी की पूरी बच गई 5 रुपये वाली। तो ये हो गया 400 और 2 800, और ये 5 थी 1500, और लास्ट में बैलेंस कितना बच गया 2300, 500, बस हो गया। तो इसके बाद कुछ भी इशू वगैरह हुआ नहीं है। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 31 जनवरी को कितना बच गया 500 यूनिट। टोटल कितनी बची है 500 यूनिट, कितने रुपए की 2300 रुपये की। इस 500 में अगर बाइफरग्रेट किए तो 200 जो है वो है 4 रुपये की, और 300 जो है वो है 5 रुपये की, और इनकी टोटल हो रही है 2300 रुपये। आया समझ में,
बताओ, आया बेटा?